हेलो एवरीवन, आज हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पे बात करेंगे। ये सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम्स में अक्सर इसके प्रूफ आते हैं। सो आज हम इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, ये एक सर्कल दिखाई पड़ रहा है। सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज पी। अब देखो, पी पे हम क्या कर लेते हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करेंगे, राइट। सपोज क्या दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, राइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड टेंजेंट क्या है, यहाँ देखो मैंने अपने चीजों को आसान करने के लिए मैंने पहले से कुछ लाइन ले रखे जिससे आपको चीज समझा पाऊँ। तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट। सो दिस इज द पी पॉइंट, राइट। एक पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है कि अब देखो, हमें एक चीज ये पता है कि सर्कल का कोई टेंजेंट अगर इस तरीके से सर्कल है तो इसको हम क्या करते हैं, इसके दो रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, जस्ट मिनट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो टेंजेंट में दो इसके रेडियस में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पेन से कर लेता हूँ। सो देखो, अभी मैंने क्या किया, सपोज दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अब इस सर्कल के लिए भी एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, तो एक रेडियस इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने रेडियस केवल टेंजेंट पे क्यों ड्रॉ किया, तो उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि हमें एक चीज हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है कि अगर सेंटर से अगर टेंजेंट पे अगर रेडियस को टच करते हैं तो वहां पे जो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज 90 डिग्री। ये मैंने बताया था आपको। और इसी तरीके से इस वाले एंगल को भी आप 90 डिग्री बोलोगे, राइट। है ना। एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि अगर आप सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के किसी एक पॉइंट पे, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, अगर आप टच कराते हो तो दैट एंगल इज 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। दिस एंगल इज, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट राइट। अब हमें एक चीज और यहाँ पे समझ में आ रहा है होगा कि OA इज द, OA एंड OB इज द इक्वल, राइट। OA एंड OB इज द इक्वल मींस दिस इज R एंड दिस इज R। क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें इतनी चीजें विजुअलाइज कर ली कि इतनी चीजें इस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम चीजें एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक यहाँ पे एक इसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। सपोज को मैंने इसको ड्रॉ किया, इसको मैं आगे इसको इस वाले पॉइंट से मैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू हमें AB प्रूफ करना है, PA इक्वल टू PB प्रूफ करना है, राइट। ये प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो, हमें इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज यहाँ पे, ये चीज दिखाई पड़ रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर बोथ ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOP एक आपको दिख रहा है एंड सेकंड वन इज द ट्रायंगल OPOBP। दो ट्रायंगल दिखे आपको। अगर इन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होते हैं फोटोकॉपी। अगर प्रूफ हो गए तो हम कुछ भी इक्वल लिख सकते हैं, राइट। सो अब देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एंगल से पहले आप क्या लिख लो, साइड AO इज इक्वल टू साइड OB। बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट वन इज द एंगल OAP। अगर आप देखो which is equals to angle OBP which is equals to 90 डिग्री। अब बोथ एंगल आर 90 डिग्री, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं दोनों एंगल आपस में इक्वल है। एंड थर्ड वन इज द, अब साइड देखो OP, आप देखो OP इज द कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। तो आप लिख सकते हो OA इक्वल्स टू OA कॉमन साइड, राइट। कॉमन साइड, तो कॉमन साइड कर दिया, राइट। अब देखो तीन चीजें हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी इक्वल है। इफ थ्री थिंग्स आर इक्वल, अगर थ्री स्टेटमेंट्स आर इक्वल, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, राइट। If both triangle are congruent, then that's why hence we can say that AP or PA is equals to, so यहाँ पे लिख, so PA equals to PB, right? Hence proved, right?
सो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, इट्स वेरी इजी, राइट। ये एग्जाम में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मैं आगे के वीडियोस में और भी थ्योरम्स लेके आऊंगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।